तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है CET एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है भाई। जो ये CET एग्ज़ाम होगा भाई, बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि ये ग्रुप D का होगा या ग्रुप C का। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो नवंबर के अंदर डेट आई हुई है, ये सिर्फ ग्रुप C के लिए होगा भाई। ग्रुप C का एग्ज़ाम होगा ये, और इसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा। जिस चीज़ की वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम होगा, और उसका एग्ज़ाम कौन दे पाएंगे? जो इस CET के टॉपर होंगे। मतलब इस CET के अंदर जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना, मतलब मान लो 100 पोस्ट आ गई ग्राम सचिव की, ठीक है, तो 300-400 बच्चे जो हाईएस्ट टॉपर है ना, वही एग्ज़ाम दे पाएंगे ग्राम सचिव का, जो CET के टॉपर होंगे 300-400 बच्चे। ठीक है भाई। तो आप लगातार मेहनत करते रहो भाई, पूरे जोश के साथ। अगर आप लोगों को मोटिवेशन लेना है तो आप लगातार, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं, जैसे एक तो वही है अपना सबसे फेमस कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, आप सभी लगातार मेहनत करते रहो, और आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो तो आप जोश वाले सॉन्ग सुने, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन हो, मोटिवेट हो आप। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? देखो, यहाँ से पता भी चल रहा है परसेंटेज, और यहाँ से भी देखो प्रतिशत। प्रति मतलब एक, और शत मतलब 100, प्रति 100। ठीक है, 100 का एक हिस्सा। ठीक है, ये होता है भाई परसेंटेज। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई परसेंटेज हमारे कितने परसेंट नंबर आए हैं, ये काउंट करने होते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे भाई हमारा 500 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर कितने थे? 500 थे, और उसके नंबर आए हैं, मान लो 400 नंबर आए हैं। 500 नंबर के टोटल 5 पेपर हो गए 100 नंबर के, और उसके 400 नंबर ले लिए उसने। तो परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं? एक तो जितने नंबर आए हैं, 400 नंबर आए हैं, बटे में टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने में से आए हैं, कितने में से आए हैं? 500 में से आए हैं, और गुणा में क्या कर देना अपने को? 100%। ठीक है, 100 से गुणा करवा देने हैं। तो 100 से गुणा करवाओगे तो कैसे करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी भाई। 5 से इसको काटोगे कितना आ गया? 8 पंजे 40, 80% हो गए भाई। 80% उसके नंबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज भाई। टोटल जो नंबर हैं वो आपको डिवाइड करने हैं, जितने नंबर आए हैं उसके बटे में करना है टोटल नंबर, और गुणा में क्या करना है? 100। ठीक है, वो होता है हमारा परसेंटेज निकल आता है। तो भाई आप लोगों को सुना होगा भाई, परसेंटेज में लिखा हुआ है, या फिर परसेंटेज में कैसे बदलें, और परसेंटेज का निशान को कैसे हटाएं। जैसे आप लोगों को दिया हुआ मिल गया 20%। 20% का मतलब परसेंटेज का जो मान, ये परसेंट है, इसको हटाना, तो कैसे हटाओगे? 20% का मतलब क्या बोल रहा हो? 20 कितने में से? 100 में से। 20 कितने में से? 100 में से। इसको काटोगे तो कितना हो गया? इसको काटोगे तो कितना हो गया? 1/5। मतलब वो क्या बात कर रहा है कि 5 बॉक्स थे हमारे पास। कितने हो? 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गए ना? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, इनमें से एक बॉक्स, ये एक प्लाट किसी और का है। ये 5 प्लाट थे, 5 प्लाट में से एक किसी और का प्लाट है भाई। ठीक है, ये होता है 20% का मतलब है। परसेंट का मतलब क्या हो गया कि उसके वो 100 में से की बात कर रहा है। ठीक है, 100 में से 20। ठीक है, 100 में से 20 है, 100 में से 20 है, तो 5 में से कितने होंगे? 1 होंगे। 5 का 20% निकालोगे तो 1 ही आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? 5 का 20% 1 होगा। क्या होगा? 5 का 20% 1 होगा। कैसे हुआ? निकाल करके देख लो। 5 का 20% निकालना है।
हमने पहले सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर का मतलब क्या था, गुणा करना था। 5 का 20%, 20% माने तो बटे में 100, यही होगा। 0 से 0 काट दी, इसको काटोगे तो 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, कितना बच गया, 5 एकम 5, 1 बच गया ना। तो 5 का 20% 1 होगा, ये दर्शा रहा है अपना। ठीक है, 5 का 20% कितना होगा, 1। ठीक है, तो भाई 20% हो गया हमारा 1/5। अब बोल दे कि 50% कितना होगा। 50% कैसे निकालोगे, 50/100, 0 से 0 1/2 आ गया। ठीक है, अब बोल दे भाई 60% कितना होगा। 60% देखो, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम 60% को। एक तो यहाँ से देखो 20% कितना था, 1/5 था, तो अगर 60% देखना है तो 20 का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना 60%। तो इसको 3 से गुना करवा दो, इसका मतलब कितना हो गया, 3/5 हो जाएगा हमारा कितना, 60%। ठीक है, एक हम सिंपल तरीके से निकालते हैं, जैसे ये निकाला था, कैसे, 60/100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 3 और 5, 2 से काटा मैंने, 2 3 6 और 2 पंजे 10, कितना है हमारे पास 3/5, ये भी कितना था 3/5। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 50% दे रखा है, 75% दे दे, 25% निकालना एक बार। 25% क्या कितना होगा, 25/100, 25 चौका 100, 1/4 आया ना हमारे पास। ठीक है, और अभी यहाँ पर बोलते 75%। 75% कैसे निकालोगे, एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 25 दिया 75, यहाँ से सीधा आ रहा है 3/4, मतलब 25 दिया 75 होते हैं। 25 का मान ये है तो 75 का कितना होगा, 3/4, यह हो जाएगा ना। आगे देखो 75 का कितना होगा, फिर 75 का यहाँ से निकाल करके देखो, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये आ गया 3/4। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हमें बटे में 100 करना होता है। ठीक है, सिंपल सा पता चल गया। अब देखो, अगर भिन्न में दे रखा है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करवाते हैं भाई। ठीक है, 100 से गुणा करवाते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। और 1/2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पहले भी निकाला था 50% होगा। और ये कैसे होता है भाई, जैसे 1% का, पहले 1/2% का समझो कैसे होगा। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी ये किस में है, फ्रैक्शन में है ना। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 100% से गुणा करवानी होगी। ठीक है, तो इसको गुणा कराओ तो कितना आ गया, डिवाइड करवाओ तो कितना आ गया, 50 आ गया ना। तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया हमारे पास, 50% आ गया भाई। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये था, एक कैसे आया, ये 1 का 100% कैसे आया, हमें क्या करना है, 1 गुणा में 100% करना है। 1 गुणा में 100% करना है तो कितना आएगा, 100% आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 1/2 गुणा में 100% तो कितना है, 50%। अब ऐसे ही हमें पता करना है 1/3 कितना होगा, 1/3 होगा 33 सही, 1/3 कैसे आया, ये परसेंट है। 1/3 गुणा में 100%। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे, 100 को 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 33 दिया कितने होते हैं, 99 होते हैं, कितना बच गया, 1 और बटे में 3, यही होगा ना। आ रहा है समझ में, तो कितना आया, 33 सही, 1/3। नेक्स्ट कितना देखो, 1/3 हो गया। 1/4 कितना क्या होगा भाई, 1/4 क्या होगा, 1/4 गुणा में 100%। ठीक है, 25 चौका
100 कितना आएगा 25%, कितना है 25%। ठीक है। नेक्स्ट भाई 1/5, ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि जो ये चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद रखनी है जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके अंदर भी जो हमारा पूरा अर्थमेटिक आता है, इसके अंदर CET के अंदर भी सभी एग्ज़ाम के अंदर आता है, उसके अंदर अर्थमेटिक नहीं बल्कि मैंचुरेशन के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज जहाँ भी यूज होगा वहाँ पर आप लोगों को ये यूज़ करना ही करना होगा। मैंचुरेशन के अंदर भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, और अर्थमेटिक के अंदर तो आते ही आते हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके अंदर काम आएगा यही वाला टॉपिक है, और हमारा हो गया भाई SICI वाला हो गया, इसके अंदर काम आएगा, मैंचुरेशन के अंदर काम आएगा, बहुत सारे टॉपिकों के अंदर यही चीज़ें यूज होंगी। ये पूरे अर्थमेटिक की जान होती है भाई, ठीक है, ये आप लोगों को दिमाग के अंदर सेट कर लेना है। इसके बिना CET एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बेस के ऊपर कितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन कैसे होंगे, एक क्वेश्चन मान लो स्पेशल परसेंटेज के अंदर आ गया, एक क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट लॉस में से, एक क्वेश्चन आ गया SI में से, एक क्वेश्चन आ सकता है CI में से, क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए, ठीक है। CET एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर से 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ये आप लोगों को तैयार करना है। जो यहाँ लिख रहा हूँ इनको याद करो, लिखो, समझो कैसे आया है और प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आप लोगों को के माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1/4 कितना होगा 25%, 1/5 कितना होगा, ऐसे करके देखो तो कितना आएगा 20×100, यानी कि 20% होगा। 1/5 होगा हमारा 20%, ठीक है। ये कितना है 1/6 गुणा में 100, ठीक है। अब इसको 2 से काटो कितना आएगा 3, और ये कितना आ गया 20, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 3 की और 16 गुना कराओगे तो कितना है 48 आए, कितने बच गए 2 सही 2/3, 16 सही 2/3, कितना आ गया 1/6 आ गया हमारे पास, 16 सही 2/3, ये आ गया भाई। अब देखो नेक्स्ट है हमारा 1/7 कितना होगा भाई, 1/7 होगा भाई। आप लोग ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ठीक है। वैसे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये होगा भाई 14 सही 2/7। देखो 1/7 को कैसे याद रखोगे, 7 दूनी 14, कैसे याद रखोगे 1/7 है 7 दूनी 14, ठीक है। और ये 16 हो गया, ये 20%, ये परसेंटेज में भाई, ठीक है। 1/7 हो गया। 1/8 क्या होगा भाई, देखो यहाँ से 1/2 कितना है 50%, और 1/4 कितना है 50 का आधा कितना होगा 25%, और 1/8 कितना होगा 25 का आधा, 25 का आधा कितना होगा 12.5, 25 का कितना होगा 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/9, 1/9 क्या होगा 11 सही 1/9, 1/10 कितना होगा 10% होगा भाई। 1/11 कितना होगा भाई 9 सही 1/11, 1/12 कितना होगा भाई 1/13 कितना होगा भाई, 1/14 कितना होगा भाई, 1/15 कितना होगा भाई, 1/16, 1/16 कितना होगा भाई 1/17, 1/16 कर लो भाई, और उसके बाद 1/20 कर लेना भाई, ठीक है। 1/20 कितना होगा, 1/20 कितना होगा 5% होगा, ये ऐसे है भाई 5%, 1/20 गुणा में 100, 20×50, 100, ये परसेंटेज था 20×50, 5% है। ऐसे ही 16 का निकालोगे 1/16 गुणा में 100, इसको काटोगे तो कितना कट गया 4 चौके 16, और 25 चौका 100,
25 चौका 100 और यहाँ 4 से काटोगे तो कितना है 6 चौका 24 1/4 कितना है 6 से 1/4 6 से ही 1/4 ऐसे 15 का निकालोगे तो कितना आएगा 1/15 गुणा में 100 और इसको काटोगे तो 5 दिए 15 और 20 पंजा 100 और आगे तो कट नहीं रहा है। इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 छिके 18 बटे में 3 6 से ही 2/3 6 से ही 2/3 ये कितना आ जाएगा 7 से ही 1/7 ये कितना आएगा 13 का और निकालो 1/13 गुना में 100 13 से काटोगे तो कितना आएगा 13 से 91 कितने बच गए 9/13 7 से ही 9/13 आगे कितना आ गया 1/12 गुणा में 100 इसको काटो कितना आएगा 4 दिए 12 और 25 चौका 100 आ गया ना। इसको काटोगे कितना आएगा 8 तिया 24 1/3 8 से ही 1/3 8 से ही 1/3 में आप लोगों को ये 16 तक तो ये और उसके बाद 20 ये तो आप लोगों को कम से कम याद होने चाहिए भाई सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है भाई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा भाई ये सारी चीज़ें हो गई भाई। आगे हो सकता है कि ये 1/2 की बजाय वो दे दे 3/2 दे दे भाई, तो कैसे करोगे भाई। मैंने पीछे किए थे ना क्वेश्चन, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दी थी। 2/3 दिया हुआ है तो आप बेस देखें, सिर्फ और सिर्फ बेस कितना है 2 है, 2 तो और किसी के नीचे है नहीं 1/2। ठीक है 2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ पे है। 1/2 की वैल्यू कितनी है 50% होती है, तो 3/2 की कितनी होगी, मतलब 3 से गुणा करवा दी, 3 से इसको गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 5 दिए 15 150% हो गया भाई। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है 3/8 दे दिया, तो कैसे निकाला हो गई 3/8। अब सबसे पहले कहाँ जाएंगे 1/8 के ऊपर, कितना दे रखा है 12.5%। 1/8 होता है 12.5% ये होता है। और कितने से गुणा करवानी है 3 से गुणा करवानी है भाई। 12 की 3 से गुणा करवाओ, 12 तिया 36। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले यहाँ देखना ज़रूरी है। ये सही में दे रखा ना, यहाँ पर गुणा करवा दी और यहाँ पर भी गुणा करवानी है, तो ये कितना हो गया 3/2। ये 3/2 हो गया ना, तो ऊपर वाला तो हम कभी बढ़ा नहीं लेते, छोटा होता है ना ऊपर वाला। तो इसको कैसे निकालोगे 2 से इसको डिवाइड करोगे। 3 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 2 एकम 2 कितना हो गया ये 36 था, और यहाँ पर कितना आएगा 2 एकम 2 और शेषफल कितना बच गया 1, ये हो गया ना। और 36 ये थे, 36 और 1 यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो कितना हो गया 37 सही 1/2 ये आ गया भाई हमारा 3/8। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 1/7 की वैल्यू का हमें पता है कितना है 14 सही 2/7। एक्चुअली जो सही में दे रखा है यहाँ प्लस ही होता है भाई, इसका मतलब प्लस ही करना होता है हमें। ठीक है, अब देखिए 1/7 की वैल्यू का पता है हमें, अब तुम्हारे पास दे दे 4/7 दे दे। 4/7 कैसे निकालोगे 4/7 के लिए क्या करोगे, सिंपल आगे गुना करवा दोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 चौके 56 और प्लस में 2 की और 4 की गुना कराओगे तो कितना होगा 8/7। अब देखो 8 ऊपर बड़ा है नीचे 7 छोटा है, तो इससे गुणा करो डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 1 पे चली जाएगी 56 7 एकम 7 और शेषफल कितना बचेगा 1 बच जाएगा ना। देखो ऐसे भाई 8 को 7 से डिवाइड किया 7 एकम 7 कितना बच गया 1 पे चली गई ना, और 1 कितना बच गया शेषफल को हम ऊपर लिखते हैं और जिस पे गई है
उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और बटे में कितना आएगा 7। जो ये 1 है, 1 इसके अंदर ऐड हो जाए, ये कितना हो गया 57 सही 1/7%। ठीक है भाई। आगे इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई ऐसे ही। ठीक है भाई। अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि भाई 100%, 1 का मतलब हो गया 100% और 2 का मतलब कितना होगा 200%, 5 का मतलब कितना होगा 500%, 13 का मतलब क्या होगा 1300%। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएंगे आगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे भाई, आपके पास दे रखा है 8/7 फ्रैक्शन दे रखी, इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे भाई आप, एक तो देखो वही तरीका 100 से करोगे तो कितना आएगा, फिर उसके साथ 8 के साथ गुना करवाओगे, या फिर इसको 8 हो गया, 8 अलग से हो गया 1/7, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7 होता है। अब इसकी 8 के साथ गुना कराओगे, फिर 2 के साथ करवाओगे तो ये लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा। इसके लिए एक और तरीका भाई हमारे पास, देखो इसको डिवाइड करके देख लो एक बार। जो 7 की टेबल है, 7 की टेबल 7 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 7 एकम 7। ठीक है, कितने बच गए 1 सही 1/7। ये लिख सकते हैं ना इसको, ये प्लस में होगा। हमें जैसे कोई भी ऐसी कोई फ्रैक्शन दे रखी हो, या तो उसकी टेबल से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। जैसे 7 से एक ज़्यादा है 8 हो गया, और हो सकता है यहाँ पर ये दे दे 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई, इन चीज़ों को कैसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे। सिर्फ सोचना है, समझना है और क्वेश्चन निकालना है। देखो इसको 7 से डिवाइड किया, कितना आया 7 एकम 7 और एक रिमाइंडर बच गया 1/7। 1/7 की वैल्यू का हमें पता है कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7 होता है। और 1 का मतलब क्या बताया था मैंने, 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, ये हो गए 14 सही 2/7% और कितना है प्लस में 100%। ये फ्रैक्शन थी, ये हमारे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल हमें जोड़ना है 100 प्लस में 14 सही 2/7 कितना आया 114 सही 2/7%। बस ऐसे क्वेश्चन निकालना है। अब देखो 15/7 दे रखा होता है, इसको काटोगे तो कितने बचाएगी 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 1 शेषफल बच रहा है, बटे में 1 है और 7 दूनी 14/7 और यहाँ पर प्लस 2। 1 का मतलब कितना था 100%, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 200%। तो ये कितना हो गया 200% प्लस में 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सही 2/7। आ रही ना समझ में। आगे कितना है 200 प्लस में 14 सही 2/7 कितना हो गया 214 सही 2/7। ये आपका परसेंटेज आ गया, सॉरी। ठीक है, ये आप उसकी टेबल देखो भाई, उसकी टेबल से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। एक ज़्यादा वाला तो हमने कर लिया, अब करेंगे कम वाला। कम वाले में क्या करोगे भाई, घटा देंगे भाई, हम यहाँ जोड़ रहे थे उसके अंदर घटा देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दे दिया 13/7 दे रखा हमारे पास। इसके अंदर क्या करोगे, इसको डिवाइड करके देखो कितने पे जा रही है 7 दूनी 14, 14 पे जा रही है 7 दूनी 14, एक कम बच रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको लिखोगे 2 सही 1/7। 2 में से 1/7 घटा दो तो हमारे पास कितना आएगा, यही आएगा ना। इसको देखो एक बार, 7 दूनी 14 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, इसकी गुणा करते हैं, इस यहाँ बीच में जो साइन होता है वो उसके बाद यहाँ पर आता है। तो 7 दूनी 14 में से 1 घटाओगे तो कितना आया 13/7, यही आएगा ना। तो 2 सही
2 माइनस में 1/7, ये करना है अपने को। देखो 2 का परसेंटेज कितना होगा, 200% था हमारे पास, 200% हो गया ना। इसमें से घटाना कितना है, 1/7%। 1/7 का ये फ्रैक्शन दे रखी है, इसको किस में करोगे, फ्रैक्शन के अंदर। 1/7 का कितना है, 14 सही 2/7 घटा दो, 14 सही 2/7, ये घटाना आप लोग। ठीक है, अब देखो भाई इसको घटाओगे कैसे भाई, कैसे घटाओगे, ये देखो 200 में से 15 घटा दो, 14 की बजाय एक फालतू घटा दो, ज़्यादा घटाना है अपने को। 200 में से 15 घटाओगे तो कितना आया, 185, 185। अब देखो 7 में से 2 घटा दो, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा ऊपर, 5/7। ये हमारा घटाने का तरीका होता है। ठीक है, जो ये हमारे सहियों के अंदर दे रखे ना, 14 सही 2/7, किस में से घटाए हैं, 200 में से, तो कितना है 185 सही 5/7। ठीक है, अब देखो और भी दे सकता कोई, जैसे हमारे पास ये दे दिया 6/7 दे दिया, 6/7, तो इसके अंदर क्या करोगे, 7 एकम 7, उससे 1 कम है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस में 1/7। अब देखो इसको उसके अंदर एक बार चेक करके देखो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7 एकम 7 में से 1 घटाओगे /7, 7 में से 1 गया 6/7, ये क्या आ रहा है, 6/7 ही आ रहा है ना। अब देखो 1 का मतलब क्या बताया था मैंने, 100% है, और 1/7 का मतलब कितना है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% है भाई। ये हमें घटाना है 100 में से, घटा दो भाई। 100 में से 14 की बजाय क्या घटाओगे, क्या घटाओगे, 15 घटाओ, कितना आया 85, और 7 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 5/7%। ये हमारा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे देखो, ये चीज़ें जो मैंने आज करवाई है ये पूरे के पूरे मैथ के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर देखने को मिलेंगे भाई, ये सारी चीज़ें जो मैथ के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा भाई आगे देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं भाई। अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक किया था उसके अंदर भी करवाया था मैंने, जो का मतलब क्या बताया था, गुणा होता है। ठीक है, जैसे बताया था को का भागु योग, को का भागु योग। को का मतलब बताया था मैंने कोष्टक, मतलब ब्रैकेट, क्या था वो, ये वाले ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, और का मतलब बताया था मैंने गुणा, भाग का मतलब मैंने बताया था भाग, गु का मतलब गुणा, योग का मतलब योग, योग माने जोड़, घ का मतलब घटा। पहले ब्रैकेट सोल्व होगी उसके बाद गुणा, गुणा भी कौन से वाली, जो का वाली होगी वो पहले होगी। ठीक है, उसके बाद भाग और उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और सबसे बाद में होगा घटा। जैसे कोई मूवी है, मेरे को ध्यान में नहीं है, उसका एक सीन है कि वो कहता है, चलिए 2 + 2 / 2 क्या, 2 3। रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल भूल गए। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। 2 + 2/2 कितना होगा, देखो लिखो एक बार, 2 + में 2 भाग में 2, ये बोला उसने। ठीक है, उसने बोला 2 आएगा लेकिन 2 नहीं 3 आएगा। कैसे आएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये होता है भाई सिंप्लीफिकेशन का जादू। ठीक है, लगता इजी है लेकिन जब निकालते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो वापस इजी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 30 का 20% का 10% कितना होगा।
कितना होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई HSSC के अंदर। 30 का 20% का 10%, 30 का 20%, 30 का 20% का मतलब क्या बताया था मैंने? 20% का मतलब क्या बताया था? 1/5। 20% का मतलब क्या था? 1/5 और 10% का मतलब कितना था? 1/10 गुणा में 1/10। का मतलब क्या बताया मैंने? गुणा। ठीक है, अब ये बोलोगे ये कैसे आया भाई? वापस बताता हूँ। 20% मतलब 20/100, 1/5, ये आ गया हमारे पास 1/5। अब देखो 1/10 कैसे आया? 10/100, 1/10, ये ऐसे आया। ठीक है, अब जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रहेंगी भाई। अब देखो इनको गुणा करवानी है भाई, कितना आएगा? इसको काटो भाई सीधा सा, 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ गया? 3/5 आ गया भाई, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी लगने लगते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। तो जैसे हमारे पास दे रखा है 1000 का 10% का 30% का 5%, ये निकालना है। 5 की बजाय 50% कर दो। 50% कैसे निकालोगे? वही है सेम। 1000 का 10% कितना होता है? 1/10। 30% कितना हो गया? 3/10। देखो 10% कितना है? 1/10। तो 30% कितना हो गया? 10 दिया 30, तो कितना हो गया? 3/10। आगे 50% बोला है, 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? 1/2। 50% होता है 1/2। ठीक है, इसको यहाँ से भी थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे पता है हमें 50% किसको बोलते हैं? आधे को बोलते हैं। 50% ये काम किया उसने, ये काम किया, मतलब 50% का मतलब आधा काम किया है। ठीक है, 1/2 आ गया। ये आ गया भाई हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 बजे 10, 5 दिए 15। तो ये आ गया भाई 1000 का 10% का 30% का 50% 15 है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। तो भाई इसकी जो प्रतिशत है हमारा, इसकी 2 और वीडियो आएंगी भाई, उसके अंदर और हम डेप्थ के अंदर जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ खेलेंगे, निकालेंगे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।